श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि वैसाख का महीना शुरू हो गया है और दोस्तों इस वैसाख के महीने में आपको कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बिना कोई उपाय करे, बिना कोई व्रत करे, बिना कोई कठिन परिश्रम करे, मतलब अपने जीवन में आप खुशियां पाना चाहते हैं और अपने आप चाहते हैं कि भाई अपने आप ही आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर हो जाएं, तो बस आप उन कुछ विशेष नियमों का इस वैसाख के महीने में पालन कर लीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में इतनी खुशी आएंगी जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आपको कोई उपाय व्रत करने की फिर ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उन नियमों के बारे में जो कि आपको इस वैसाख के महीने में बिल्कुल ध्यान रखना है, याद रखना है। सबसे पहला जो नियम है वो है माताओं बहनों के लिए। दोस्तों कई सारी माताएं बहनें होती हैं जो कि रात का जो गुंदा हुआ आटा होता है उस आटे की रोटी सुबह बना देती हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना चाहिए कि रात में जो आपने आटा गूंदा है उसकी रोटी आपको रात में ही बनानी है, ठीक है। भले ही आप उन रोटियों को सुबह खा लो, पर आपको उस गूंदे हुए आटे की रोटी बनाकर ही पूरी रखनी है। आपको उस गूंदे हुए आटे को मतलब रखना नहीं है, ठीक है। और अगर आप उस गूंदे हुए आटे की रोटी रात भर रख देती हैं, मतलब आटा आपने मतलब गूंद दिया, अब वो आटा आपका रात भर रखा रहा, सुबह आपने उसकी रोटी बना ली, तो भाई इससे आपके ऊपर दोष लगता है। ये दोष वाला जो है, ये दोष वाली रोटियां हो जाती हैं, फिर इनका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रात का गूंदे हुए आटे की रोटी आपको रात में ही बनानी है, सुबह उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का ध्यान रख लीजिए, आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, माताओं बहनों के लिए विशेष बात है। उसके बाद में दोस्तों बिना स्नान करे आपको रसोई घर में नहीं घुसना चाहिए। कोई भी हो, आपके घर का कोई भी सदस्य हो, कोशिश आप लोग हमेशा यही करा कीजिए कि बिना स्नान करे आपको कभी भी रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में अन्नपूर्णा माता रहती हैं और हमारा वहीं पर भोजन बनता है जिसे हम ग्रहण करते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को एक नियम बनाकर रख लेना चाहिए कि आप जब तक स्नान नहीं करेंगे आप रसोई घर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए आप प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर माताओं बहनों को तो विशेष रूप से स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने रसोई घर में प्रवेश करा कीजिए, उसके बाद ही आप लोग अपनी साफ़ सफाई रसोई घर की करा कीजिए, ठीक है। ये विशेष नियम है, इन बातों का ध्यान रखिए। उसके बाद में दोस्तों आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत तो रखते ही होंगे, और पशुपतिनाथ का व्रत ना भी रखते हो तो कभी कभी आपके घर में कोई पूजन अर्चना होती होगी या कुछ भी कार्यक्रम होता होगा जिसके लिए आप भगवान का प्रसाद भी ज़रूर बनाते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही विशेष बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दोस्तों आप लोगों जो भी प्रसाद बनाते हैं उस प्रसाद को कभी भी आपको अपने खुले बालों में नहीं बनाना चाहिए। और अगर आप लोग भोजन भी बना रहे हैं तो उस स्थान पर भी आप लोगों को अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। ये बात वैसे विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए, क्योंकि माताएं बहनें रसोई घर में भोजन बनाती हैं, सभी अपना प्रसाद बनाती हैं, तो उस स्थान पर उस समय पर भोजन बनाते समय और प्रसाद बनाते समय आपको अपने बालों को कभी भी खोल कर नहीं रखना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो भाई ये फिर दोष वाली बात हो जाएगी, इससे आपके ऊपर दोष लगेगा। तो खुले बालों में कभी प्रसाद नहीं बनाना है, खुले बालों में कभी भी भोजन नहीं बनाना है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो बात है वो भी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। इसके बाद में दोस्तों माताओं बहनों को कभी भी चप्पल पहनकर, मतलब जो कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो कि अपने घरों में चप्पल पहनकर घूमती हैं, तो भाई उनके लिए यह विशेष बात है। आप लोगों को सबसे पहली बात तो अपने घर के कमरों में, अपने घर के अंदर प्रवेश करने के बाद कभी भी चप्पल नहीं पहनना चाहिए। भले ही आप कितने ही मॉडल हो, कितने ही फैशनेबल हो, पर आपको कभी भी अपने घर के अंदर चप्पल पहनकर नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। अगर आप चप्पल पहनकर अपने घर के अंदर घुस भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है भाई, आपको ज़्यादा मतलब फैशनेबल होने का भूत चढ़ा हुआ है तो आप चढ़ाते रहिए। पर अगर इसी स्थान पर माताएं बहनें अगर चप्पल पहनकर रसोई घर में जा रही हैं तो ये बहुत गलत बात है, इससे भी आपके ऊपर दोष लगेगा। तो माताओं बहनों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि घर में कभी भी चप्पल पहनकर नहीं घूमना है और ना ही चप्पल पहनकर रसोई घर में प्रवेश करना है। इस बात को आज से ही ध्यान रख लीजिए और ये सभी नियम आप लोग बना लीजिए। आपके जीवन में कभी कोई दुख समस्या आ ही नहीं सकती है, तो आपको ना ही कभी आप अपने अपवित्र दिनों में और मतलब चप्पल पहनकर कभी भी रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे लक्ष्मी आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी, आपसे माता लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होंगी। कब कब? अपवित्र दिनों में आपको कभी भी रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है, और जब आप लोग चप्पल पहने हुए उस समय भी आपको मतलब रसोई घर में चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं करना है। ये बात आज से ही ध्यान रख लो, इस बात का ध्यान रखना है माताओं बहनों को विशेष रूप से। अब विद्यार्थियों के लिए अब हम इस वैसाख महीने के कुछ नियम बता देते हैं जिससे कि उनको उनकी शिक्षा में बहुत अच्छे मतलब अंक प्राप्त होंगे, वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, नौकरी मिलेगी उनको, सभी उनके काम सफल होंगे। तो उस स्थान के लिए आपको कुछ ये विशेष नियम आज से ही बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल सुबह सुबह उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहिए, ठीक है। आप जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी उठिए। आप ऐसा कीजिए, आप रात में ज़्यादा लेट तक ना पढ़कर आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़िए, तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा, रात का पढ़ा हुआ कुछ समय याद रहेगा और वो आप भूल जाओगे। तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में
उठिए उस समय सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए, मतलब पैर पड़िए। उसके बाद आप अपनी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, अन्यथा आप क्या कीजिए कि आप स्नान कीजिए, शुद्ध हो जाइए। उसके बाद आप लोग भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। क्या देना है? भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है, ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए एक नियम और विशेष रूप से है कि विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में कब उठना चाहिए? कम से कम 4 से 5 बजे के बीच में। जो सुबह का 4 से 5 बजे का समय होता है ये बहुत ही विशेष समय होता है। तो विद्यार्थियों को सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान करके बढ़िया सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि दिमाग तेज़ हो, आपको पढ़ा हुआ याद रहे, आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहो, तो उस स्थान पर आपको सूर्य देवता को प्रतिदिन अर्घ्य ज़रूर देना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष मतलब दिक्कत समस्या है तो आप रविवार के रविवार भगवान सूर्य देव को अर्घ्य ज़रूर दें, ठीक है। जितना आपसे हो सकता है आप उतना तो करेंगे, देन उसके बाद आप लोग देखेंगे धीरे धीरे करके आपके जीवन की समस्याएं दूर होती जाएंगी। आपको कुछ भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको वो नियम बताते हैं जो कि आपको शाम के समय ध्यान रखना है। कई सारी माताओं बहनों को भी ये नियम ध्यान रखना है और आपके घर में जितने सदस्य हैं उन सभी को भी इन नियमों का पालन करना है, ठीक है। ये नियम शाम के समय के हैं, मतलब प्रदोष काल में। प्रदोष काल में आपको ये काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो नियम है वो ये है कि आपको शाम के समय कभी भी सोना नहीं चाहिए। मतलब शाम का समय प्रदोष काल का समय होता है और शाम का समय होता है शाम के 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है, ठीक है। कब का? शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये प्रदोष काल का समय होता है, ठीक है। शाम का समय होता है। इस समय के बीच में कभी भी आपको सोना नहीं चाहिए, भले ही वो माताएं बहनें हों चाहे कोई भी हो, ठीक है। कभी भी सोना नहीं चाहिए। बच्चों का चलता है पर आपको मतलब नहीं सोना चाहिए। वैसे नियम यही कहता है शाम के समय हमें सोना नहीं चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, शाम के समय माताओं बहनों को कभी भी बाल नहीं उछना चाहिए, अपनी कंघी नहीं करना चाहिए। अब बच्चे भी हों तो भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा जितना हो सकता है उतना आपको प्रयास करना है, ठीक है। बच्चे हों, आपके घर का कोई सदस्य हो, शाम के समय कभी भी आपको अपने बालों की कंघी नहीं करना है। इस बात का भी आज से ही आप लोग विशेष नियम बनाकर रख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों, शाम के समय आपको यह 2 काम और हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शाम के समय आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। उधारी क्या नहीं देना चाहिए? धन नहीं देना चाहिए। अगर आप शाम के समय अपने घर से किसी को पैसा उधार दे देते हैं, मतलब कि उधार दे दिया आप लोगों ने, वो आपको पैसा बाद में लौटा देगा, तो भाई आप उस पैसे को भूल जाइए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोग शाम के समय अपने घर से किसी को भी पैसा उधार देते हैं, आप अपने हाथों से किसी को पैसा उधार देते हैं, तो आप ये समझ कर दीजिए कि आप अपने हाथों से अपनी लक्ष्मी को दूसरे के घर भेज रहे हो, ठीक है। तो इस काम को करने से, शाम के समय किसी को धन उधार देने से आपके घर से लक्ष्मी चली जाती है, लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होती है, ठीक है। मतलब माता लक्ष्मी धन आपके घर से धीरे धीरे करके जाने लगता है। तो इस बात का आज से ही ध्यान रखिए, नियम बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों, शाम के समय कभी भी किसी को नमक नहीं देना चाहिए। आपके घर पे कोई आ गया कुछ मांगने के लिए, नमक हो शक्कर हो कुछ भी मांगने के लिए आ गए, शाम के समय मत दो, ठीक है। शाम के समय के बाद दे दो, शाम के समय के पहले दे दो, पर शाम के समय ना तो अपने घर से विशेष रूप से नमक तो देना ही नहीं है आपको किसी को, ठीक है। ना ही शक्कर देना है, ना ही कोई चीज़ देना है, आप बाद में दे सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, शाम का जो समय होता है उस समय आपको जो है दरवाजे हमेशा अपने खुले रखने चाहिए। कुछ लोग ज़्यादा मॉडर्न फैशनेबल होते हैं तो भाई वो अपने दरवाजे बंद करके रखते हैं और सोते रहते हैं, तो भाई इससे मतलब आपके जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याएं आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर हो जाएं, तो भाई शाम के समय में आपको अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खुले रखना है। क्यों? अब इसका कारण क्या है वो भी आप लोग सुन लीजिए। क्योंकि दोस्तों, शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण पर निकलते हैं और अगर उनको आपका दरवाज़ा बंद मिलेगा तो वो आपके अंदर घर के अंदर प्रवेश ही नहीं करेंगे और आपके घर में जो चल रहा है, जो दुख और समस्याएं चल रही हैं वो चलती ही रहेंगी। अगर भगवान शिव जी को आपके घर का दरवाज़ा खुला मिल गया, खिड़की दरवाजे खुले मिल गए और उनको लगेगा कि हाँ भाई आप उनके स्वागत के लिए बैठे हुए हैं, आप उनका इंतजार कर रहे हैं, तो वो आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगे। आपके घर के अंदर अगर वो प्रवेश कर जाए तो आप समझ जाइए कि आपके घर में खुशियाँ आना चालू हो जाएंगी, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो ऐसा हुआ जिससे कि हमारे घर में खुशियाँ बढ़ रही हैं धीरे धीरे करके, है ना। तो दोस्तों, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है ना। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अगली जो विशेष बात है वो। दोस्तों, कभी भी अगर आप लोगों के घर में अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो आपको उनका सम्मान पूरे दिल से करना है, पूरे भाव से करना है। क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि भाई जो अतिथि होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, तो आपको अतिथि का भगवान के स्वरूप ही मतलब ऐसा सम्मान करना है। सम्मान कैसे करना है? ऐसे नहीं करना है कि भाई अतिथि आया तो आपके घर का एक सदस्य आकर उनके सामने बैठ गया, बातचीत कर ली। आपके घर के सभी सदस्य उनके सामने आना चाहिए, ठीक है। उनसे
एक बार प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपके बच्चे कमरे में घुसे हैं, वो निकल के ही नहीं आ रहे हैं, अतिथि आ गए हैं, मतलब आपके घर में कोई मेहमान आ गए वो आ ही नहीं रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। सभी सदस्यों को जो है, अगर किसी घर में अतिथि आए तो उस घर के सभी सदस्यों को उस अतिथि का सम्मान करना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से आप नियम बनाकर रख लो, कभी भी आपके जीवन में दुख और समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि अतिथि भगवान का ही एक रूप होता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आप भगवान के मंदिर में दिया बाती करने ज़रूर जाते होंगे, शिव मंदिर में दीपक लगाने ज़रूर जाते होंगे, लक्ष्मी जी के मंदिर में, विष्णु जी के मंदिर में दीपक लगाने ज़रूर जाते होंगे, या राम जी के मंदिर में, सीता जी के मंदिर में, लक्ष्मण जी के मंदिर में आप लोग दीपक लगाने ज़रूर जाते होंगे। तो उस स्थान पर आपको कौन से भगवान के सामने कौन सी बाती का दीपक लगाना चाहिए, ये बात भी आप लोगों को बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इसमें भी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बात ये सुन लीजिए कि जो भी देवताओं के मंदिर होते हैं, देवता कौन कौन होते हैं, जो कि भगवान होते हैं, जैसे शिव जी देवता हैं, राम जी देवता हैं, कृष्ण जी देवता हैं, मतलब जो देवताओं का स्वरूप है, जो भगवान का स्वरूप है, आपको उनको गोल बाती का दीपक लगाना है। ठीक है, मतलब गोल बाती रखकर ही आपको उनके लिए दीपक प्रज्वलित करना है। वो आप दीपक कैसे ही जला रहे हो, पर गोल बाती का दीपक देवताओं के लिए लगाया जाता है। ठीक है, उसी स्थान पर अगर आप लोग देवियों के लिए कोई दीपक लगा रहे हैं, राधा जी के लिए कोई दीपक लगा रहे हैं, लक्ष्मी जी के लिए कोई दीपक लगा रहे हैं, सीता जी के लिए कोई दीपक लगा रहे हैं, तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि वह बाती लंबी कर देनी है, क्योंकि जो देवियाँ होती हैं वो आपके कुल को आगे बढ़ाती हैं ना। तो आपको क्या करना है, लंबी बाती का दीपक देवियों के लिए लगाना है और गोल बाती का दीपक देवताओं के लिए लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भगवान शिव जी के मंदिर में क्या कौन सी बाती का दीपक लगेगा, गोल बाती का दीपक, है ना। उसी स्थान पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गोल बाती का दीपक लगेगा, पीपल के वृक्ष के नीचे भी गोल बाती का दीपक लगेगा, क्योंकि ये सभी देवताओं का एक स्वरूप होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर आप लोग बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय अगर आप लोग दीपक लगा रहे हैं और उस वृक्ष के नीचे अगर देवी का भी वास है, तो आप देवी का सोचकर, मतलब लक्ष्मी जी का सोचकर अगर कोई दीपक लगाएंगे तो आप उस स्थान पर भी गोल बाती का दीपक, मतलब लंबी बाती का दीपक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में भाव है कि भाई आप किसी देवी जी के लिए दीपक लगा रहे हैं तो आप लंबी बाती का दीपक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर ये नियम है, आप लोगों को हमने बता ही दिया है। उसके बाद दोस्तों आप एक नियम और बना लीजिए कि शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक गोल बाती का दीपक ज़रूर लगा कर आना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी आपके जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाती हैं। गोल बाती का, घी का दीपक, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा दीपक वहाँ पर जाकर जला सकते हैं। और दोस्तों रविवार के दिन कभी भी आपको पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना आपके घर में दरिद्रता आती है। ये सारे नियम जब हमने आपको बताए हैं ये बहुत ही विशेष हैं। इन नियमों का आप पालन करके देख लो। अगर आपके जीवन से दुख और समस्या ना जाए तो फिर आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है, इन सारे नियमों का पालन करने से आपके जीवन की सारी दुख और समस्या दूर हो जाएंगी। आपको कोई भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस अपना कर देखो। थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा मेहनत लगेगी, पर आप करके देखो, आपको बहुत कुछ फल देखने को प्राप्ति होगी, है ना। तो आपको कोई भी समस्या आदि कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही सारी जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।